Hi friends, hello my dear students, welcome to my channel One World Learning। आज आप लोगों को हम फ्यूचर टेंस के बारे में बताएंगे, जो कि मॉडर्न ग्रामर में अब देखेंगे तो फ्यूचर टेंस को हटा दिया गया है, बट फ्यूचर टेंस का यूज़ आप स्पोकन के लिए कर सकते हैं। तो बट आपको इस चीज़ को हमको समझाना है ये कि फ्यूचर टेंस को आप कैसे पहचानेंगे कि फ्यूचर टेंस के कौन काइंड के अंडर में वाले सेंटेंस हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को इन तक ज़रूर देखें, तभी आपको क्लियरली समझ में आएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ जानते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले है सिंपल फ्यूचर टेंस, उसके बाद है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम प्रेजेंट की तरह जिसका 4 काइंड था और पास्ट का भी 4 काइंड था, इसका भी 4 काइंड है। तो सिंपल फ्यूचर टेंस जिसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस शेल या विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव में सिर्फ नॉट यूज़ कर देंगे। तो जब भी अगर आप पहचानना चाहते हैं कि इसका सेंटेंस, तो सब्जेक्ट के बाद शेल या विल होगा प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बाद शेल या विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। इसका हिंदी में पहचान होता है गा गे गी, हिंदी वर्ब के एंड में गा गे गी। जैसे अब यहाँ पर शेल विल किस में यूज़ करेंगे? अब मॉडर्न ग्रामर में शेल विल कहीं भी यूज़ कर सकते हैं आप, चाहे शेल यूज़ करें या फिर विल। मैंने यहाँ शेल और विल दोनों यूज़ किया है। ठीक है, जैसे देखिए सीता विल टीच अस, सीता हम लोगों को पढ़ाएगी। सीता विल नॉट टीच अस, सीता हम लोग को नहीं पढ़ाएगी। यू विल रीड न्यूज़पेपर, तुम न्यूज़पेपर पढ़ोगे। यू विल नॉट रीड न्यूज़पेपर, तुम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे। ही शैल ईट अ मैंगो, वो एक आम खाएगा। ही शैल नॉट ईट अ मैंगो, वो एक आम नहीं खाएगा। तो ये नेगेटिव में हो जाएगा। तो शैल विल कहीं भी यूज़ कर सकता है, ही के साथ विल भी करें या यू के साथ विल किए हैं, शैल भी कर सकते हैं। तो कैसे पहचानेंगे? सब्जेक्ट के बाद शैल या विल प्लस वर्ब वन होगा। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद अगर विल भी या शैल भी हो प्लस वर्ब फोर हो, तो समझ जाइए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का है या फिर फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। और नेगेटिव में सिर्फ नॉट यूज़ कर देना। इसका पहचान होता है ता रहेगा, ते रहेंगे, ती रहेगी। ठीक है, जैसे सी विल बी टीचिंग अस, वो हम लोग को पढ़ाती रहेगी। दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते रहेंगे। अब जैसे सी विल नॉट बी टीचिंग अस, वो हम लोग को पढ़ाती नहीं रहेगी। नेगेटिव में नॉट यूज़ करेंगे, बट याद रहे कि बी के पहले लिखेंगे। ठीक है, विल या शेल के बाद ही नॉट रखेंगे, बी को बाद में रखेंगे, नॉट के बाद रखेंगे। दे विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। उसी तरह फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस विल या विल हैव प्लस या फिर शेल हैव प्लस वर्ब थ्री। सब्जेक्ट के बाद विल हैव या शेल हैव होगा और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। नेगेटिव में नॉट यूज़ कर देना, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट यूज़ कर देना। इसका हिंदी में पहचान है चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। ठीक है, जैसे वी विल हैव ईटन ब्रेकफास्ट, हम लोग नाश्ता कर चुके होंगे। वी विल नॉट हैव ईटन ब्रेकफास्ट, हम लोग नाश्ता नहीं कर चुके होंगे या नहीं किए होंगे। तो इस तरह से जब रहेगा तो इसको हम क्या कहेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। लेकिन नॉट जो यूज़ करेंगे आप, तो हैव के पहले। विल हैव यहाँ पर इसका हेल्प में विल हैव या शेल हैव था ना, लेकिन हैव के पहले यूज़ करेगा। नेगेटिव में हो तो ही विल हैव गिवन मी मनी, वो मुझे रुपया दे चुके होंगे। ही विल नॉट हैव गिवन मी मनी, वो हम लोग को रुपया नहीं दे चुके होंगे। ठीक है, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस वेल विल हैव बिन या फिर शैल हैव बिन, वर्ब फॉर ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम। और नेगेटिव में सिर्फ नॉट यूज़ कर देना इसके साथ, वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट सेम वे। जैसे देखिए अब उसी तरह विल हैव बीन शैल हैव बीन है ना, नॉट को विल या सेल के बाद ही लिखेंगे, हैव बीन को बाद में लिखेंगे, नोट के बाद लिखेंगे हैव बीन को। जैसे देखिए सीता विल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, सीता जो है सुबह से अंग्रेजी पढ़ती आ रही होगी। तो इसका पहचान होता है ता आ रहा होगा, ते आ रहे होंगे या ती आ रही होगी। नेगेटिव में सीता विल नॉट हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। यू विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 days,
तुम 2 दिन से पत्र लिखते आ रहे होंगे, अब इसका मीनिंग हो जाएगा ये तुम 2 दिन से पत्र नहीं लिखते आ रहे होंगे नेगेटिव में। मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि सिंस कहाँ यूज़ करेंगे और फॉर कहाँ यूज़ करेंगे। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मान लीजिए 2 बजे से, मान लीजिए 2 बजे से पढ़ती आ रही होगी, या फिर संडे से पढ़ती आ रही होगी, या फिर जनवरी से, या फिर मान लीजिए 2020 से, हाँ, या फिर बचपन से, मतलब जहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम हो तो वहाँ पर सिंस यूज़ करेंगे, चाहे डे का मंथ का नाम हो। और जब पीरियड ऑफ टाइम फॉर कहाँ यूज़ करेंगे, जैसे मान लीजिए 2 घंटे से, या फिर 2 दिन से, 2 सप्ताह से, 2 साल से, 2 महीने से, जब पीरियड हो तो वहाँ पर फॉर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और उसका हम क्लियर समझाएंगे। ठीक है, तो आपको समझने के लिए मैंने टेंस कम्प्लीटली बता दिया है, सिर्फ पहचानना बताया। अगर आप स्पोकन के लिए हमारे चैनल में है तो प्लीज़ आप जो हमारे द्वारा जो वीडियो अपलोड किए जाते हैं उसको देखते रहिए और शेयर लाइक कीजिए। तो सेंटेंस को इसी तरह पहचानेंगे। आपको 2 ही चीज़ याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का कौन सा फॉर्म है। ठीक है, तो उसका हम चार्ट बना के नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।